तो जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि जो इंफॉर्मेशन में ब्राउजर के लिए है, जो इंफॉर्मेशन में ब्राउजर को देनी है वो जाएगी इस हेड एलिमेंट के अंदर, हेड सेक्शन के अंदर। और जो इंफॉर्मेशन में यूआई पे दिखाना है वेबसाइट में, उसके लिए बॉडी के अंदर राइट, जाएगा। वो सारी इंफॉर्मेशन जो हमें यूआई पे दिखाना है, एंड यूजर को दिखाना है, वो हम कहाँ पे, बॉडी के अंदर बॉडी करना है। एंड यूजर मतलब जो हमारा वेबसाइट क्या कर रहा है, शो कर रहा यूज है। कर रहा है, राइट। सर यूज। आवाज बहुत कट कट के आ रही है। हेलो। हेलो सर, आवाज बहुत कट कट के आ रही है, बहुत कम आ रही है। सबके लिए वॉइस ब्रेक हो रहा है क्या? हाँ सर, थोड़ा नॉर्मल। अब तो आवाज ही नहीं आ रही है। एक मिनट। ओके, ठीक है अब। हाँ हाँ, अब आ रही है सर। सो हमने कुछ एचटीएमएल एलिमेंट भी देखे। राइट, एचटीएमएल एलिमेंट मतलब क्या होता है, ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग, और उसके अंदर जो कंटेंट है उसको हम कहते हैं एचटीएमएल एलिमेंट, राइट। एंड द हम्म। इंफॉर्मेशन फॉर द ब्राउजर गोज इनसाइड हेड सेक्शन। इंफॉर्मेशन फॉर मतलब जो हमें इंफॉर्मेशन यूआई पे दिखाना है, दैट्स गो इनसाइड अ बॉडी सेक्शन, ठीक है। यस सर। तो सिमिलरली, राइट, अगर आपको एचटीएमएल एलिमेंट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन ब्राउजर को देनी है, राइट, वेबसाइट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन ब्राउजर को देनी है तो हेड सेक्शन में। बट किसी एचटीएमएल एलिमेंट के बारे में आपको क्या करना है, इंफॉर्मेशन देना है, किसको देना है, ब्राउजर को। ब्राउजर को देना है। तो हमारे पास एट्रीब्यूट होता है। हमारे पास क्या है, एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट है। जैसे मानो मेरे पास दो पैराग्राफ है, ठीक है, मेरे पास ये पहला पैराग्राफ है और मेरे पास ये दूसरा दूसरा पैराग्राफ पर। है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे पैराग्राफ को कुछ सीएसएस लिखा, ठीक है, मैंने पैराग्राफ को मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे स्टाइल अप्लाई कर रहा हूँ। यस सर। तो यहाँ पे हमने अप्लाई किया बैकग्राउंड कलर ऑरेंज, और टेक्स्ट का कलर व्हाइट, ठीक है। और क्या देखा था हमने, पैडिंग, पैडिंग मैं किया 15 पिक्सल, ठीक है। अब जाते हैं ब्राउजर पे और पेज को रिफ्रेश करते हैं। देखो दोनों पैराग्राफ को क्या हुआ, बैकग्राउंड कलर आ गया। चेंज, बैकग्राउंड कलर बैकग्राउंड मतलब चेंज। सीएसएस अप्लाई हुआ है ना, दोनों पैराग्राफ का सीएसएस अप्लाई बस। क्या हुआ है, अप्लाई हो रहा है, ठीक है। बट दोनों को क्यों अप्लाई हुआ, क्योंकि सर पी नेम था वहां पे दोनों को टैग पैराग्राफ के किया लिए। सर। करेक्ट, दोनों के लिए पी था है ना। नाम। हमने क्या किया है, दोनों को टैग किया सर। राइट, टैग नेम लिया है। हमने कहा यस कि सर। भाई जो भी पी टैग है उन सबको क्या करो, बैकग्राउंड चेंज। राइट, बैकग्राउंड चेंज करो, राइट। हमने यहाँ पे जो सीएसएस दिया है, वो सीएसएस हमने कैसे दिया है, यहाँ पे देखो। हमने क्या कहा है यहाँ पे, पी। पी पैराग्राफ, टैग दिया है ना, ठीक पैराग्राफ है दिया है, पी टैग टैग। दिया है। यस सर। यस सर। तो अपने पेज में जहां जहां पे पैराग्राफ है, वहां वहां पे अब क्या होगा, वो सीएसएस अप्लाई करेगा। अप्लाई करेगा, अप्लाई होगा, ओके। हाँ सर। बट हाँ सर, जितने भी पी रहेंगे उतनों पे उन अप्लाई सबको होगा। अप्लाई होगा, राइट। बट ऐसा तो नहीं होगा ना कि हर एक पैराग्राफ का सीएसएस सेम है। हो सकता है कि किसी पैराग्राफ का बैकग्राउंड कलर ऑरेंज है तो किसी पैराग्राफ का बैकग्राउंड कलर ब्लू है, यस करेक्ट सर। ना, यस सर। राइट। दोनों पैराग्राफ का सीएसएस सेम है, अच्छी बात है, नहीं है तो फिर कैसे करेंगे, तो सर राइट। P1 या P2 ऐसा कुछ है क्या सर? नहीं, टैग नेम नहीं दे सकते, टैग तो ये प्रीडिफाइंड है। ओके। ओके सर। ये हमने हमारे मर्जी से यूज नहीं किया है कि मेरे को पी पसंद है इसलिए मैंने पी पसंद किया, आपको आर पसंद है तो आप आर यूज करोगे, ऐसा नहीं है। दिस आर द प्रीडिफाइंड टैग्स, टैग्स। है, ये प्रीडिफाइंड है, यस ठीक है। सर। W3 ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने सारे ये रूल्स रेगुलेशन बनाए, HTML CSS हो या फिर अभी जावास्क्रिप्ट का भी क्या होता है, एक, है ना, इक्मा स्क्रिप्ट करके। जावास्क्रिप्ट को इक्मा यस। स्क्रिप्ट करते हैं, तो इक्मा मतलब यूरोपियन कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन। मतलब हर एक चीज का कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन क्या कर रहा बना रहा है है। ना, बना रहा है, डिफाइन कर रहा है, और हमें उस तरह से ही यूज करना है। तो मेरे को दो पैराग्राफ चाहिए तो मैं इसको P1 इसको P2 नहीं कहूंगा,
तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक एट्रीब्यूट यूज करेंगे। मैंने यहाँ पे एक एट्रीब्यूट यूज किया, कौन सा, क्लास एट्रीब्यूट। और यस इसको मैं नाम दूंगा पैराग्राफ वन। 1 और इसके ऊपर मैंने एक एट्रीब्यूट दिया, एट्रीब्यूट का नाम है क्लास। और ये होता है उसका वैल्यू। इस क्लास का वैल्यू क्या है, प्यारा 2। मतलब जो 2 आपने सोचा वो ऑलमोस्ट करेक्ट था। बस क्या करना था आपको, टैग नेम चेंज नहीं करना है। हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम क्लास दोनों पैराग्राफ के ऊपर एक एट्रीब्यूट बाइंड करेंगे, कौन सा, क्लास क्लास। क्लास राइट, अब ये क्लास नाम भी क्लास ही यूज करना है, क्योंकि ये भी डिसाइडेड। प्रीडिफाइंड एट्रीब्यूट है ना। ये यस सर। बिल्कुल ऐसे ही लिखना है जैसा अभी हम यहाँ पे, क्योंकि ये रूल्स रेगुलेशंस है, जिसने ये वेब बनाया उसके ये रूल रेगुलेशन है। तो हमें बिल्कुल उसको क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना फॉलो पड़ेगा। करना पड़ेगा, ठीक है। सर तो क्लोज करते टाइम यहाँ पे पैरा टू पैरा वन लिखने की जरूरत नहीं है, जैसे कि पी टैग नहीं, क्लोज ये कर। देखो पी टैग है आपका, पी ओके। टैग को ओपन किया, पी टैग को क्लोज किया। ये अच्छा पैरावन ये आपका टैग नहीं है। अच्छा अच्छा सर। चलो ठीक है, मैं देखो इसको सर सिंपल, ये ओके ठीक है। देखो जैसे कल हम एग्जांपल ले रहे थे कि ये आपका फ्रेंड है ना। हाँ राइट, ये फ्रेंड को कलर लगाना है, तो आपने क्या कहा कि फ्रेंड को सेलेक्ट करो, मतलब पी टैग को सेलेक्ट करो, सर। कलर लगा दिया। अब आपके पास दो फ्रेंड है, राइट। अब दो फ्रेंड को कलर लगाना है, ठीक है। आपने कहा कि पी टैग ये मेरे दो फ्रेंड्स है, इनको कलर लगाओ, लगा दिया। अब यस दिक्कत सर। क्या है कि एक फ्रेंड को आपको ऑरेंज कलर लगाना है, दूसरे फ्रेंड को आपको क्या करना है, ब्लू कलर। ब्लू कलर ग्रीन लगाना है, कलर ठीक है। तो अब आप क्या बताओगे अपने टीम को कि भाई मेरे दो फ्रेंड है, एक का नाम है सुरेश, दूसरे का नाम है रमेश। सुरेश को नरेश ऑरेंज कलर लगाओ, रमेश को ब्लू कलर। ब्लू कलर लगाओ, ठीक है। भाई यस सर। इंसान है मतलब उसका नाम भी होगा ना, यस सर। करेक्ट। हाँ सर हाँ सर राइट, जैसे पैराग्राफ होता, दोनों पैराग्राफ के ऊपर सेम कलर मतलब सीएसएस अप्लाई करना होता, तो हम बिल्कुल क्या करते हैं, पी टैग यूज करते हैं, पी टैग से हम सीएसएस यस सर। अप्लाई करते हैं, ठीक है। बट अब यहाँ पे मेरे पास दो पैराग्राफ है, बट दोनों पैराग्राफ को हमें सीएसएस क्या करना है, सेम अलग अप्लाई अलग दिन नहीं करना है। तो हमने पिया, जैसे इंसान को नाम दिया जाता है ना, तो जैसे वैसे ही हमने हाँ यहाँ पे क्या किया, उसको एक क्लास नेम दिया। इस पैराग्राफ के ऊपर एक क्लास एट्रीब्यूट डाला, उसका नाम क्या है, पैरावन। इस पैरावन पैराग्राफ के ऊपर क्लास डाला, उसका एट्रीब्यूट क्या है, पैरा टू। पैराटू पैराटू। अब यहाँ पे ये वाला सीएसएस हटा देंगे हम, ये नहीं रखना है मुझे, अब पैरावन को सीएसएस देना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे देखो टैग नेम यूज होता है ना सीएसएस, तो बिल्कुल आप क्या कर सकते हो, ये टैग नेम लिख के यहाँ पे सीएसएस प्रॉपर्टी लाइट अप्लाई करोगे। बट जब आप सीएसएस अप्लाई कर रहे हो, बट अभी मैं ये टैग नेम नहीं यूज करूंगा, मैं किसका नेम यूज करूंगा, पैरा वन। पैरावन क्लास नेम ना, क्लास। क्लास 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 का वैल्यू क्लास यूज करूंगा ना। तो यस जब भी सर। आप क्लास का क्लास। वैल्यू यूज करके सीएसएस अप्लाई करोगे, बस आपको क्या करना है, स्टार्ट में एक डॉट डॉट क्लास रखना है, ताकि ब्राउजर को पता चले कि ये आप किसको सीएसएस देना चाहते को हो, टारगेट करें क्लास, पैरावन को टारगेट करें राइट। पैरावन नाम का जो क्लास है उसको आप क्या करना चाहते हो, सीएसएस देना चाहते हैं सीएसएस देना चाहते हो, राइट। और ये इंफॉर्मेशन हमें किसको देनी है, ब्राउजर को देनी है। ब्राउजर यहाँ पे क्लास जो है, क्लास इज अ एट्रीब्यूट, और एट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है, इट गिव्स सम मेटा डेटा, या फिर मेटा डेटा समझने में कंफ्यूज हो रहा है, तो इट गिव्स सम इंफॉर्मेशन ऑफ द एचटीएमएल एलिमेंट टू द ब्राउजर। ब्राउजर एट्रीब्यूट मतलब क्या है कि ये एट्रीब्यूट इस एलिमेंट की एक ऐसी कोई स्पेशल क्या है, इंफॉर्मेशन है, जो इंफॉर्मेशन वो किसको दे रहा है, ब्राउजर को। ब्राउजर ब्राउजर को दे रहा है, राइट। अब यहाँ पे मेरे पास क्लास है जिसका नाम पैरा वन है, ये पैरा वन इसके ऊपर क्लास है, ये ब्राउजर को पता चलेगा, फिर ब्राउजर जाएगा कहाँ, स्टाइल के पास जाएगा, और चेक करेगा कि पैरा वन के ऊपर कोई सीएसएस है क्या। अगर पैरा वन के ऊपर यहाँ पे कोई सीएसएस है, तो ब्राउजर क्या करेगा, उस पैराग्राफ के अप्लाई ऊपर वो सीएसएस क्या करेगा, अप्लाई कर दी। अप्लाई करेगा। अब देखो, सिर्फ पहले ही पैराग्राफ को सीएसएस अप्लाई हुआ है, सेकंड वाले को हुआ है क्या, नहीं नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है कि उसी एचटीएमएल एलिमेंट को सीएसएस अप्लाई करना है जिसके ऊपर कौन सा क्लास है, पैरा वन क्लास। पैरा वन। वन देखो ये पैरा वन क्लास दिख पैराग्राफ रहा है यहाँ पे, वन। right, ये यस कैसे सर। ओपन करना है, इसको राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट, ये आपका पी
विथ पैरावन क्लास, और ये स्टाइल में आके देखो, पैरा 1 बैकग्राउंड कलर ऑरेंज, कलर व्हाइट, पैडिंग 25, और कहाँ पे लिखा है वो भी बताता है। ये कहाँ पे लिखा है, index.html में लाइन नंबर 23 23 पर। अब जाके अगर मैं इसको क्लिक करूंगा, देखो ये पैरा 1 बैकग्राउंड कलर ऑरेंज, कलर व्हाइट, पैडिंग 25 पिक्सल। ठीक है। ओके, अब सिमिलरली हम इसको भी सीएसएस देंगे ना। देखो इसके ऊपर हमने क्लास तो अप्लाई किया नहीं, इसके ऊपर हमने क्लास नेम तो लगा दिया है, किसके ऊपर, पैरा 2 के ऊपर, पैरा बट क्या इसके लिए मैंने कोई सीएसएस लिखा है क्या, नहीं। नहीं। नहीं लिखा है, राइट। इसके ऊपर नाम लगा दिया हमने, बट इसके ऊपर सीएसएस नहीं लिखा, तो इसलिए सीएसएस मतलब कुछ चेंज स्टाइलिंग नहीं दिख रहा है ना। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पैरा 2 को भी हम क्या करते हैं, सीएसएस अप्लाई करते हैं। बैकग्राउंड कलर वायलेट, देन टेक्स्ट का कलर वाइट, और पैडिंग 25, ठीक है, पैडिंग 25। ठीक है। आ गया सेकंड पैराग्राफ पे भी। यस सर। सर हम्म सर अगर हमने पैरा 1 को भी इसे दो, हमारे पास पैराग्राफ है 2, अगर हमने उनको क्लास दे दी है पैरा 1 पैरा 2, और हमने पैरा 1 को सीएसएस अप्लाई कर दिया, और अगर पैरा 2 की वजह हमने जगह पे हमने अगर पी को टारगेट कर दिया, तो सीएसएस अप्लाई होगा सर दोनों को? ओके, अब देखो ये अगर आपका क्वेश्चन क्या है कि मैं यहाँ पे पी क्लास की, पैरा 2 की क्लास की जगह मैं क्या करूंगा, पी। पी यूज करूंगा, ठीक है। तो अब क्वेश्चन क्या है इनका कि क्या यहाँ पे कौन सा सीएसएस अप्लाई होगा, पैरा 1 के ऊपर ना, हाँ सर। ठीक है। अब देखो यहाँ पे तो मतलब नो डाउट यहाँ पे कौन सा सीएसएस अप्लाई होगा, यहाँ पे कौन सा सीएसएस अप्लाई होगा, जो पी को दिया है। जो पी को दिया है ना, क्योंकि पैरा 2 का हाँ। कुछ सीएसएस है क्या यहाँ पे, नहीं। नहीं है, ठीक है। अब सवाल कहाँ पे आता है, इसके ऊपर, राइट, क्योंकि इसके ऊपर हमने 2 सीएसएस दिया है, एक क्लास के लिए दिया है और एक पैराग्राफ के लिए है ना, टैग नेम कहते हैं, टैग टैग मिल राइट, गया। टैग सेलेक्ट, ठीक है। तो ये कौन सा अप्लाई होगा, क्लास का ही अप्लाई होगा। अच्छा ओके। चलो ठीक है, कौन सा अप्लाई हुआ, मैंने पेज रिफ्रेश नहीं किया था, अभी किया, बट फिर भी आप देख सकते हो कौन सा अप्लाई हुआ, क्लास क्लास का अप्लाई। क्लास का अप्लाई हुआ, ठीक है। अब ये कैसे डिसाइड हुआ, भाई कुछ तो रीजन सर होगा ना, सर राइट। पहले पैरा 1 को सीएसएस दे। सॉरी, देखो एक्चुअली क्या होता है, मतलब सीएसएस कैसे अप्लाई होता है, जो पहले ऊपर लिखा है उसको सेकंड वाला ओवरराइट करता है, ओके। हाँ। ठीक है। अभी देखो ये पैरा 1 है, इसको भी मैंने अगर क्या दिया, पी दिया, तो अब दोनों पैराग्राफ के ऊपर कौन सा सीएसएस अप्लाई होगा, जो सेकंड वाला होगा, सर जो लेटेस्ट है वो होगा, वो ये वाला होगा। दोनों पैराग्राफ अब कौन सा दिखेंगे, ब्लू वॉलेट कलर का दिखेंगे। पेज रिफ्रेश कर दिया, ठीक है, ओके। ठीक है, अच्छा। राइट। अब हाँ देखो सर। मैंने 2 पैराग्राफ के ऊपर सीएसएस लिखा, 2 पैक मतलब पी टैग को मैंने सेलेक्ट किया और उसके ऊपर मैंने सीएसएस लिखा, तो कौन सा अप्लाई होगा, जो लेटेस्ट अप्लाई, लेटेस्ट जो वाला अप्लाई लेटेस्ट होगा, लिखा गया है। कौन सा अप्लाई हाँ होगा, लेटेस्ट वाला, लेटेस्ट ठीक है। लेटेस्ट। बट अगर वही यहाँ पे मैंने क्या किया, टैग की जगह क्लास। क्लास यूज किया, तो लेटेस्ट वाला अप्लाई नहीं हो रहा है, कौन सा अप्लाई हो रहा है, क्लास क्लास वाला। वाला। क्लास वाला यस। अप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब ये ऐसा क्यों, मतलब स्पेसिफिकली रीजन पता होना चाहिए ना, स्पेसिफिकली दिया है ना सर आपने। स्पेसिफिकली दिया है नहीं, स्पेसिफिसिटी करके एक कंसेप्ट है यहाँ पे, सर, राइट। ऑलमोस्ट क्लोज वाला वर्ड आपने बता दिया, बट रीजन क्या है, स्पेसिफिसिटी, राइट। अब देखो स्पेसिफिसिटी अगर देखना चाहते हो तो ये पी टैग देखो कितना दिखा रहा है, स्पेसिफिसिटी 1 दिखा रहा है, हाँ। ठीक है, ओके। इसका 1 दिखा रहा है और इसका भी क्या दिखाएगा, 1 ही दिखाएगा, क्योंकि अब दोनों के ऊपर क्या है, सिर्फ पी टैग ही है, क्लास हमने हटा दिया ना। यस अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने कौन सा सेलेक्टर डाल दिया, सर। पैरा 1 मतलब क्लास है ना वो, हाँ यस सर। राइट। पी क्या था, टैग था, और पैरा 1 क्या है,
क्लास क्लास है। क्लास है, ठीक है। अब वापस जाके देखते हैं। अब इसको क्या हुआ, ऑरेंज अप्लाई हुआ, क्यों? अब यहाँ पे जाके देखो, जो आपका पैराग्राफ का जो स्पेसिफिसिटी था वो कितना था, 1 था, यस करेक्ट ना? सर। ये हाँ टैग जो है, टैग का स्पेसिफिसिटी हाँ। कितना है, 1 है, और 1 इसका स्पेसिफिसिटी है 10 1 0 1 10, 0। मतलब 10, यस सर। ठीक है। तो ये कैसे कैलकुलेट हो रहा है, स्पेसिफिसिटी से कैलकुलेट हो रहा है कि यस सर। अब ये इसको सेलेक्टर कहते हैं, एक्चुअली इन सबको क्या कहते हैं, सिलेक्ट सेलेक्ट। सेलेक्ट। सेलेक्टर। ये आपका सेलेक्टर है, क्लास सेलेक्टर, और ये आपका है टैग सेलेक्टर, है ना? कल हमने डिस्कस किया कि ये H1 H2 H3 H4 H5 जो होते हैं वो क्या है, हेडिंग टैग नेम है ना? टैग ये नेम आपके टैग नेम है। और हमने टैग एलिमेंट्स। यहाँ पे जो हमने सिलेक्शन किया है, राइट, वो सिलेक्शन हमने कैसा किया है, टैग नेम से किया ना, यस यस सर। तो सर। इसलिए इसको कहते हैं टैग सेलेक्टर। एलिमेंट और ओके। यहाँ पे जो हमने सिलेक्शन किया है वो क्लास से किया है, इसलिए कहते हैं इसको क्लास क्लास सिलेक्ट सेलेक्टर। सिमिलरली ऐसा ही और एक सेलेक्टर होता है जिसको कहते हैं आईडी सेलेक्टर, ठीक है। अब ये 3 सेलेक्टर अगर हमने सेम एलिमेंट पे लगा दिए, हमने क्या किया, 3 सेलेक्टर हमने यूज किए, मतलब टैग सेलेक्टर भी यूज किया, क्लास सेलेक्टर भी यूज किया, और आईडी सेलेक्टर भी यूज किया। और सीक्वेंस कुछ भी होने दो, यहाँ पे जो सीएसएस अप्लाई होगा वो किसका होगा, आईडी का। आईडी का आईडी होगा, क्योंकि आईडी का स्पेसिफिसिटी ज्यादा है पैराग्राफ मतलब क्लास से, और क्लास का स्पेसिफिसिटी ज्यादा है, ये कौन सा सेलेक्टर कहा मैंने, पी टैग क्लास। पी टैग सिलेक्ट सेलेक्टर। ये टैग नेम है ना, ये क्या है आपका, हाँ। टैग नेम ठीक है, राइट, टैग सेलेक्टर, एग्जाम्पल के तौर पे पी, ठीक है। दूसरा कौन सा है आपका, क्लास 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 सेलेक्ट सेलेक्टर। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो यहाँ पे डॉट पैरा 1, 1 और ये क्या है, आईडी लास्ट आईडी सेलेक्टर सेलेक्टर। और आईडी सेलेक्टर के लिए एग्जांपल, आईडी जैसे क्लास डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे आईडी हैश। हैश, हैश है ना? आईडी के पहले क्या आएगा, हैश। हैश। तो जो स्पेसिफिसिटी होता है वो ऑलवेज क्या होगा, सबसे ज्यादा किसका होगा, आईडी आईडी का होगा, आईडी क्लास सेलेक्ट। से। और जो क्लास का है वो किससे ज्यादा होगा, टैग से टैग से। अब ये स्पेसिफिसिटी कैलकुलेट करने का भी एक फॉर्मूला है, स्पेसिफिसिटी कैलकुलेट करने का भी एक फॉर्मूला है, कैसे मैं बताता हूं अब यहाँ पे। आपके सेलेक्टर के अंदर नंबर ऑफ आईडी इंटू 100 प्लस, ये थोड़ा सा बहुत जल्दी पढ़ रहे हैं हम, ये हम डिटेल में डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीक में। अब आपने क्वेश्चन ओके। पूछा इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूं यहाँ पे। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो टेंशन मत लेना, ये पूरा सीएसएस में अपना वापस क्या होगा, ये सारा डिस्कशन रिपीट होगा। रिपीट होगा, राइट। अब ये मान लो आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है, इसलिए आपने मेरे को क्वेश्चन पूछा, तो मेरा काम बनता है कि मैंने बताना चाहिए, राइट। नंबर ऑफ क्लास इंटू 10 और प्लस नंबर ऑफ टैग इंटू 1। अब वापस मेरे को बताओ, ये देखो फॉर्मूला याद रहेगा, ये नंबर ऑफ आईडी इंटू 100, नंबर ऑफ क्लास इंटू 10 प्लस नंबर ऑफ टैग इंटू 1 1, ठीक है। अब मुझे बताओ कि यहाँ पे या यहाँ पे बताओ, ये पी टैग है, क्या है, ये कौन सा सेलेक्टर है, टैग सेलेक्टर है ना? यस हाँ सर। इसमें क्लासेस कितना है, एक भी क्लास नहीं है, मतलब क्लासेस कितना है, 0 है। 0 आईडी कितना है, 0 0 है। टैग कितना है, 1 1 है, 1 राइट। नंबर ऑफ टैग कितना है, 1 1 इंटू 1 कितना आएगा, 1 इंटू 1 कितना आता है, अरे 1 होता है सर। मल्टीप्लिकेशन 1 होगा ना, हाँ। है। 0 नंबर ऑफ आईडी कितना है, 0 0 इंटू 100 कितना आएगा, जीरो 0। नंबर ऑफ क्लासेस 0 है, 0 इंटू 10 कितना आएगा, जीरो 0 0 0 1 आएगा। हाँ देखो क्या 0 बता रहा है 0 1 स्पेसिफिसिटी, 0 0 1 1, ठीक है। अब देखो ये पैरा, ये क्लास है, डॉट है मतलब क्लास क्लास है, क्लास बट इस सेलेक्टर में आईडी कितना है, एक 0 भी नहीं है ना, 0 है। हैश वाला कोई चीज है क्या यहाँ पे, नहीं 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 है, मतलब आईडी 0 है। यहाँ पे कोई टैग नेम है क्या, H1 H2 H6 P, ऐसा कुछ है नहीं है क्या, सर। नहीं। नहीं है। नंबर ऑफ टैग कितना है, एक है। 0 अरे 0, हाँ सर। ये क्लास है, टैग ये होता है, ये ओके सेलेक्टर सर। की बात कर रहे हैं हम, कौन से सेलेक्टर की, पैरा स्पेसिफिकली
पैरा पैरा वन की बात करें, स्पेसिफिकली हम किसकी बात करें, पैरा पैरा वन 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 ठीक है। तो इसमें आईडी एक भी नहीं है, पैराग्राफ नहीं, एक भी नहीं है, एक भी सिर्फ नहीं, एक क्लास है। क्लास डॉट है मतलब वो क्या है, एक क्लास है। तो क्लास बताओ कैलकुलेशन, 10 आईडी 0 है, 0 इंटू 0 जीरो 0 0, क्लास एक है, 1 इंटू वन 10 1 10 10 10, टैग एक भी नहीं है, 0 इंटू 1 0 जीरो 0 मतलब 0 1 0 आएगा। देखिए राइट सर क्या है, यस देखो सर 0 1 जीरो 0 0, ओके ठीक है। मतलब कितना आया, 10 आया ना स्पेसिफिसिटी, यस हाँ सर यस ठीक है। अब देखो अगर हमने यहाँ पे कहीं पे, राइट, मैं H6 के ऊपर क्या करता हूँ, एक आईडी ऐड करता हूँ, राइट, आईडी सेलेक्टर भी कहा ना अभी आपने, यस सर और हाँ यहाँ पे हमने कहा इन्फो। जैसे टैग सेलेक्टर होता है, मतलब टैग का नाम यूज करके हम सीएसएस दे सकते हैं, या फिर स्पेसिफिक, मतलब दो मेरे पास पैराग्राफ है, दोनों को अलग अलग सीएसएस देना है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको पैरा वन दिया, इसको पैरा पैरा टू पैरा पैरा टू दिया। तो वैसे क्लास ही 2 और एक एट्रीब्यूट है, कौन सा एट्रीब्यूट, आईडी आईडी आईडी। आईडी जैसे ये क्लास एट्रीब्यूट है, ये क्लास एट्रीब्यूट ब्राउजर को बता रहा है कि भैया ये पैरा वन क्लास है, इसको क्या करो, ये वाला सीएसएस अप्लाई अप्लाई करो, अप्लाई अप्लाई करो राइट। ब्राउजर को ये बता रहा है क्लास ये पैरा टू यह मेरा क्लास है, और यहाँ पे इसको कौन सा सीएसएस अप्लाई करो, पैरा 2 पैरा टू वाला पैरा टू सीएसएस, राइट। और आईडी जो होता है वो सीएसएस के लिए हम यूज नहीं करते, आईडी हम जावास्क्रिप्ट की फंक्शनलिटी के लिए यूज करते हैं। पर चलो ठीक है कि मान लो मैंने गलती से यहाँ पे क्या किया, आईडी कैसे करते हैं स्टार्ट, हैश से, राइट। जैसे क्लास कैसे होता है, डॉट से, आईडी हैश से हैश, हैश राइट। और यहाँ पे राइट हमने बैकग्राउंड कलर, ठीक है, पिंक, और कलर ऑफ कोर्स व्हाइट, एंड पैडिंग 20 20 पिक्सल, ठीक है। ओके अब जाके देखो, हो गया अप्लाई सीएसएस, हो गया सर ठीक है। हुआ बट अब मुझे बताओ कि ये जो मेरा H1 H6 के ऊपर ये आईडी सेलेक्टर है, इसका स्पेसिफिसिटी कितना होगा, सर 100 करेक्ट, वेरी गुड, क्या होगा, 10 वन 0 0, क्योंकि इसमें आईडी कितना है, 1 है 1 है, 1 मतलब ये आपका 1। 1 हो गया क्लासेस कितना है, 0 0 0। टैग नेम कितना है, 0 0 0, क्या आएगा, 1 0 वन जीरो 0 0, राइट। और नंबर ऑफ आईडी इंटू 100 मतलब कितना होता है, 100 100 प्लस 0 0 प्लस 0 0, 100 प्लस 0 प्लस 0 कितना आएगा, ये 100 100 100 आएगा। क्लास में 0 प्लस 10 प्लस 0 कितना आएगा, 10 10। और आईडी में, अब सॉरी टैग में 0 प्लस 0 प्लस 1 कितना आएगा, 1 1 1। 1 ये आपका फाइनल आंसर 1, ये इसका फाइनल आंसर 10, ये इसका फाइनल आंसर 100 100। जाके देखते हैं एक एक करके, देखो इन्फो के ऊपर क्या है स्पेसिफिसिटी, 100 मतलब 100 है, और 100 इज एनी डे ग्रेटर देन 10 ना भाई, यस Yes. सर 100 और 10 में कौन बड़ा है, 100 100 100 100 एलपी का पैकेज मिल रहा है, 10 एलपी का पैकेज मिल रहा है, कौन सा लेंगे 100 100 ना, 1 सीआर का लेंगे ना, सोचने वाली भी बात नहीं है ना, नो ब्रेनर है वो, राइट। तो स्पेसिफिसिटी भी वही है ना, राइट। Yes, अगर किसी एलिमेंट पे मैं क्लास, अब देखो ये क्लास है, क्लास का कितना हो गया स्पेसिफिसिटी, 10 हुआ ना, यस सर यस और सर वही टैग का स्पेसिफिसिटी कितना होता है, 1 1 1। अब बताओ 10 ग्रेटर है या 1, 10 10 1 10, तो 10 किसका, अरे 10 ग्रेटर है, 10 सर 10 10 इज 10 ग्रेटर सर देन 1 ना। तो अगर 10 इज बड़ा, 10 इज सुपीरियर देन 1 है, तो किसका सीएसएस अप्लाई होना चाहिए, 10 का 10 वाले 10 का, का। मतलब क्लास का। और वही चीज लिखी ना मैंने यहाँ पे, हाँ सर Right. ग्रेटर जो है राइट। टैक्स आईडी सेलेक्टर इज ग्रेटर देन स्पेसिफिसिटी, यहाँ पे मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ, स्पेसिफिसिटी स्पेसिफिसिटी, स्पेसिफिक ठीक है। स्पेसिफिसिटी स्पेसिफिसिटी ऑफ आईडी इज ऑलवेज ग्रेटर देन, क्लास इज ऑलवेज ग्रेटर देन टैग टैग, सेलेक्टर ठीक है, यस सर क्लियर है। यस यस सर सर और देखो ये बेनिफिट होता है सिर्फ एक बंदे ने क्वेश्चन में पूछा, तो एक ही ने पूछा ना, दत्ता ने पूछा ना क्वेश्चन, यस सर राइट। मतलब कितना चीजें हमने यहाँ पे की, एक्सप्लोर की, बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस की,
यस सर। राइट। अब चलो ठीक है, ये अपने सिलेबस में नेक्स्ट पार्ट है कहीं ना कहीं पे, बट मान लो कि ये पार्ट अगर सिलेबस में नहीं होता तो ये हमें नॉलेज मिलता क्या आज? नहीं मिलता नहीं सर। नहीं मिलता। राइट। तो इसलिए अच्छे क्वेश्चंस पूछना जरूरी। जरूर। बहुत जरूरी है। ठीक है, 5 लोग भी क्वेश्चन पूछेंगे तो सेशन का टाइम डबल हो जाता है अपने आप। यस सर। ठीक है। ओके। ओके, अब सीएसएस के बारे में डिस्कस ही कर रहे हैं तो और एक पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और फिर हम एचटीएमएल पे मूव ऑन करेंगे। तो यस। देखो, कहीं मतलब कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपने काम किया है, राइट? मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ, ये तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं है। एचटीएमएल इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ना, इट इज अ हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये मार्कअप मार्कअप लैंग्वेज है। लैंग्वेज। राइट। बट एक रूल है, एक प्रिंसिपल है, ड्राई प्रिंसिपल कहा जाता है। कौन सा प्रिंसिपल? ट्राई Try. ड्राई। प्रिंसिपल। ड्राई, है ना? ड्राई मतलब सूखा। वो ड्राई डे वाला ड्राई नहीं, ड्राई प्रिंसिपल मतलब डू नॉट, डू नॉट रिपीट यूर सेल्फ। अरे ये सब योर उल्टा की है। स्पेलिंग गलत है मेरी। चलो ठीक है, यूर यस सेल्फ। सर। ठीक है, रिपीट का भी गलत हो गया शायद। चलो, ड्राई का रिपीट। मतलब, राइट, वो ड्राई डे वाला ड्राई नहीं, 2 अक्टूबर वाला नहीं। 2 अक्टूबर को क्या हुआ था? Gandhi. गांधी जयंती सर। दृश्यम टू कहाँ से? भाई अजय देवगन अपने फैमिली को लेके गया था पणजी। पंजी। राइट। बाबा का। राइट, आप मूवीज नहीं देखते हैं, ठीक है। नहीं देखिए। ओके। सो यहाँ पे ट्राई का मतलब क्या है? डू नॉट रिपीट यूर सेल्फ, है ना? थोड़ा सा सीरियस मतलब, अगर कोई एक कोड मैंने एक बार लिखा तो वो कोड वापस मैंने लिखना दोबारा नहीं। नहीं नहीं। लिखना नहीं चाहिए। देखना। अगर सेम कोड में दोबारा लिख रहा हूं मतलब मैं कहीं पे तो गलत टाइप कर रहा हूँ, गलत टाइप का कोडिंग कर रहा हूँ। ठीक है, एक बार एक कोड हमने लिखा तो वो कोड रिपीट नहीं करना। नहीं होना चाहिए, है ना? नहीं ट्राई होना मतलब डू चाहिए। नॉट रिपीट योरसेल्फ, आपने जो लिखा है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। अब अपने कोड में आते हैं, कोड मतलब सीएसएस की बात करें वैसे हम। देखो, ये P1 का जो सिलेक्टर है, राइट, इसमें कलर व्हाइट है, पैडिंग 25 है। और ये जो P2 है इसमें भी कलर व्हाइट है और पैडिंग 25। 25 है। 25. मतलब पैरा 1 और पैरा 2 जो 2 क्लासेस है उसमें डिफरेंस सिर्फ कहाँ पे है? बैकग्राउंड बैकग्राउंड कलर कलर। में है, बाकी Color. दोनों बैकग्राउंड। चीजें क्या है? Same. सेम। सेम है। सेम है ना? और मैं यहाँ पे हम्म। मतलब क्या कर रहा हूँ? सेम कोड रिपीट लिख रहा हूँ। ठीक है, यस सर। Yes. करेक्ट ना? हाँ। यस सर। राइट। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? वी कैन ग्रुप। राइट, हम यहाँ पे क्लासेस का क्या कर सकते हैं? ग्रुप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे पैरा 1 लिखूंगा, मैं यहाँ पे पैरा 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 टू। 2 टू। लिखूंगा, कॉमा दिया है दोनों के बीच में। और ये दोनों का जो कॉमन सीएसएस है वो हम कहाँ पे डालेंगे? यहाँ पे डालेंगे, ग्रुप में। ग्रुपिंग। ठीक ओके। है। अब यहां से इसको हटाओ, इसकी जरूरत नहीं है। नहीं है. नहीं। नहीं है। यहाँ पे सिर्फ क्या लिखा? जो यूनिक सीएसएस है, बैकग्राउंड कलर। मतलब, है ना, बैकग्राउंड कलर इसका ऑरेंज है, इसका ब्लू अलर्ट है, ये यूनिक है ना, अलग अलग है ना? यस सर। राइट। जो कॉमन नहीं है वो सेपरेट लिखा, और जो कॉमन है उसके लिए हमने क्या किया? 2 क्लासेस का ग्रुप किया, उसको कहते हैं सीएसएस ग्रुपिंग। Grouping. मतलब आपके पास अगर मल्टीपल सेलेक्टर्स है और जिसका थोड़ा बहुत सीएसएस या मेजर सीएसएस क्या है? सेम है, Same सेम है. है। तो रिपीट नहीं लिखना है। आप क्या कर सकते हो? उसका ग्रुप। ग्रुपिंग कर ग्रुप सकते हो। होना ग्रुपिंग कर सकते हो, नहीं करना ही होगा। चाहिए। होगा, चाहिए। हाँ उससे क्या सर। होगा? आपका कोड का साइज क्या होगा? छोटा होगा, टाइम से होगा। कम होगा। और कोड का टाइम साइज से कम होगा। होगा तो आपका पेज का साइज छोटा होगा। पेज का साइज छोटा होगा तो ब्राउजर में वो स्लो होगा या फास्ट होगा? फास्ट होगा। फास्ट हो फास्ट गया। होगा ना? यस सर। राइट। यस सर। यस तो सर। इसको हमने क्या किया? सीएसएस ग्रुपिंग किया। अब जाके वापस एक बार यहाँ पे चेक करते हैं, मेरे को पेज रिफ्रेश करना पड़ेगा। रिफ्रेश किया, देखो बिल्कुल वैसे ही वर्क हो रहा है जैसे पहले था। यस सर। Yes, sir. राइट। बट अब यहाँ पे सेलेक्ट करके देखो, ये पैरा 1 का ये यूनिक सीएसएस यहाँ पे दिख रहा है, और यस ये सर। जो कलर और पैडिंग है ये ग्रुपिंग दिख रहा है यहाँ पे। यस सर। Yes, sir. राइट। इसको सेलेक्ट किया, देखो ये पैरा 2। अब मैंने किसको सेलेक्ट किया? पैरा 2। तो यहाँ पे लाइट किसके ऊपर आया? देखो यस सर। पैरा 2। राइट। पैरा 1 पैरा थोड़ा सा टू। ब्लर हो गया ना, फेड हो यस गया ना? सर। हाँ। राइट। अब यस मैं सर। पैरा 1 को सेट करता हूँ, तो देखो अब पैरा 2 फेड हो गया और पैरा यस 1 सर। कलरफुल है, ब्राइट दिख यस रहा है सर। ना? यस सर। हाँ सर। राइट। ठीक है, ये सारे चीजें नोट डाउन कर रहे हैं ना हम? यस Yes, सर। sir. यस सर। सेशन चालू रहते हुए नोट डाउन करना है। Yes, sir. यस सर। राइट। एक डेवलपर का सबसे बड़ा हथियार क्या है? नोटबुक और पेन। यस सर। Yes, sir. ठीक है? आप मैं थोड़ा सा ऐसे बीच बीच में इधर उधर की बातें करता हूँ बट थोड़ा मेरे को जरूर लगता है इसलिए। देखो, आप जब भी कोई कंपनी ज्वाइन करोगे, कोई छोटा कंपनी हो या कोई बड़ा कंपनी हो, बड़ा एमएनसी है तो वो आपको क्या करेंगे?
लैपटॉप का बैग, कोई 5-10 हजार का हेडफोन देंगे, बढ़िया पेन देंगे, राइट, सारी चीज होगी, बट उसमें क्या होगा, एक पेन और एक नोटबुक। नोटबुक होगा। और आपने मान लो छोटा स्टार्टअप ज्वाइन किया है, जिनके पास कुछ पैसा नहीं है, अभी अभी उन्होंने स्टार्ट किया है, तो वो भी आपको जब कंपनी ज्वाइन करोगे तो वेलकम किट में क्या देंगे, 100% एक पेन और नोटबुक। 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 तो उनके पास पेन और नोटबुक एक्स्ट्रा है इसलिए नहीं दे रहे, क्योंकि उनको पता है कि एक डेवलपर के पास हमेशा पेन और नोटबुक रहना चाहिए। होना चाहिए। कुछ भी अगर हमने नया पढ़ा, नया चीज सीखा कहीं पे, तो वो तुरंत नोट डाउन। नोट डाउन करना है। कहने का तात्पर्य क्या है कि लाइव सेशन में हमने लाइव नोट्स निकालने निकालने निकलने चाहिए। के लिए। ठीक है, ओके। सो चलो ठीक है ना, बहुत सारा सीएसएस डिस्कस किया है, ये हम और भी इसके ऊपर हम टाइम स्पेंड करने वाले हैं आने वाले सेशंस में। यस अब सर। हमें एट्रीब्यूट के बारे में पता है। एट्रीब्यूट मतलब विच गिव्स सम इंफॉर्मेशन ऑफ द एचटीएमएल एलिमेंट टू द ब्राउजर। 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 ठीक है, ये नोट डाउन कर लो, ये इंटरव्यू में पूछा जाता है। मैं कहाँ पे लिखूँ, यहीं पे लिखता हूँ। एट्रीब्यूट्स, इट गिव्स सम, एक्चुअली टेक्निकल वर्ड क्या है, मेटा डेटा। मेटा का मतलब क्या है, इंफॉर्मेशन ऑफ द डेटा, डेटा ऑफ द डेटा। ठीक है, थोड़ा सा समझने में है कंफ्यूजन, तो अगर ये कंफ्यूजन हो रहा है तो यहाँ पे क्या करो, इट गिव्स सम इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन ऑफ द एचटीएमएल एलिमेंट टू ब्राउजर। ब्राउजर, राइट। जैसे हमने P1 के ऊपर पैरा 1 लिखा, P2 के ऊपर पैरा 2 लिखा, तो वो ब्राउजर को बता रहा है कि ये इसके ऊपर क्लास पैरा 1 है, इसका सीएसएस देखो स्टाइल में जाके, और वो सीएसएस इस पैराग्राफ के ऊपर क्या करो, अप्लाई। वैसे यहाँ पे पैरा 2 है ना, क्लास इज एट्रीब्यूट एंड पैरा 1 पैरा 2 आर देयर वैल्यूज। वैल्यूज। क्लास इज एट्रीब्यूट, और इसको क्या कहते हैं, पैरा 1 पैरा 2 को उसका वैल्यूज। 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 ठीक है। तो यस सर। अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल भी लिख रहा हूं, मैं भी नोट्स निकाल रहा हूं आपके साथ, यहाँ पे कोई टेक्स्ट, और यहाँ पे एट्रीब्यूट जनरली ओपनिंग टैग में होता है। एट्रीब्यूट कहाँ पे होता है, क्लोजिंग टैग में नहीं होता। ये ओपनिंग टैग है ना, यस सर। ये ओपनिंग टैग, ये क्लोजिंग टैग, और ये कंटेंट, और तीनों की मिला के एचटीएमएल एलिमेंट, एलिमेंट। राइट। और यहाँ पे मैंने एक एट्रीब्यूट लिखा क्लास, जिसका वैल्यू क्या है, पैरा पैरा 1। 1। अब इसकी सारी कुंडली मानते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। ये इसको हम कहते हैं ओपनिंग ओपनिंग टैग। टैग, ये आपका क्लोजिंग। क्लोजिंग टैग। टैग, राइट। और ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में होता है जो है कंटेंट। क्लास जो है आपका ये एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट कह सकते हो या एट्रीब्यूट का नाम कह सकते हो। एट्रीब्यूट एंड नेम। पैरा 1 इज इट्स, वैल्यू। इट्स मतलब किसकी वैल्यू, एट्रीब्यूट की वैल्यू, एट्रीब्यूट। राइट। इसकी वैल्यू एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट का वैल्यू। वैल्यू, ठीक है। तो आप भी नोट बनाओगे तो कुछ इस तरह से, मतलब एक एस्टिमेट लिखना है बेसिक छोटा सा, फिर उसके बाद अलग अलग कलर्स यूज करो, है ना, ग्रीन, रेड, ब्लू, ब्लैक, अच्छा होता है। ठीक है, क्लियर है, एट्रीब्यूट समझ में आया यस यस सर। सर। है। और ऐसे मल्टीपल Yes, एट्रीब्यूट sir. हो सकता है, जैसे कि और भी एक यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, और एट्रीब्यूट डाल सकते हैं, कौन सा, आईडी। आईडी। आईडी, इन्फो, और यहाँ पे इन्फो आईडी है, मतलब आईडी इज अ एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट, ओके। सॉरी, आईडी इज एट्रीब्यूट नॉट इन्फो, मैं गलत लिख रहा हूँ, आप मेरे हाँ में हाँ मिला रहे हो। आईडी एट्रीब्यूट है, इन्फो उस एट्रीब्यूट का क्या है, ना वैल्यू। 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 वैल्यू है। सर वो डिफरेंस क्या है सर, आईडी और क्लास में डिफरेंस क्या है? ओके, डिफरेंस होता है कि आप एक पेज पे एक क्लास मल्टीपल जगह पे यूज कर सकते हो, हाँ, yes. राइट। मान लो मैंने ये पैरा क्लास बनाया, अब मेरे को ये सेम सीएसएस किसी और जगह पे यूज करना है, राइट, तो मैं बिल्कुल इसको रीयूज कर सकता हूं। मेन ब्यूटी क्या है क्लास का, रीयूजेबिलिटी, राइट। मैंने एक पैराग्राफ बनाया, उसको सीएसएस दिया, अब मेरे को बिल्कुल सेम एग्जैक्टली वैसा ही सीएसएस वाला क्या चाहिए, पैराग्राफ चाहिए, तो और एक क्लास बनाने की जरूरत नहीं है। नहीं है। नहीं। सेम क्लास हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, रीयूज कर सकते हैं। रीयूज कर सकते हैं, राइट। रीयूजेबिलिटी के लिए तो क्लास यूज करते हैं,
देखा? Yes. ठीक है। आईडी कभी भी रिपीट नहीं होगा। आपने एक बार एक आईडी बनाया तो उस पेज पे आप सेम आईडी नहीं Specific बना name. सकते। नहीं बना सकते, बनाना नहीं चाहिए, क्योंकि आईडी के ऊपर आपका जावास्क्रिप्ट का फंक्शनैलिटी होता है। सीएसएस के लिए तो हम क्या यूज करते हैं? Class. क्लास यूज करते हैं। Class. आईडी किस चीज के लिए है? Java. फंक्शनैलिटी के JavaScript, लिए, sorry. जावास्क्रिप्ट के लिए। तो इसलिए एक पेज पे आप सेम नाम का दो आईडी नहीं नहीं बना बना सकते। सकते। Hmm. देखो सिंपल एग्जांपल बताता हूँ। आप और मैं आधार कार्ड बनाने गए, आपका और मेरा आधार कार्ड का नंबर सेम हो सकता है क्या? गलती से No, भी? sir. नहीं हो सकता। राइट? Different. नहीं है ना? मान लो कि आप कश्मीर में हो, मैं कन्याकुमारी में हूँ, फिर भी पॉसिबिलिटी है क्या? नहीं। नहीं सर, पॉसिबिलिटी जल्दी नहीं है ना। किसी भी नंबर का, पैन कार्ड लो, आधार कार्ड लो, बैंक अकाउंट नंबर लो, Anything, sir. एनीथिंग, कोई भी आईडी, आईडी है ना ये। आधार आईडी Yes, कहते हैं, yes. पैन आईडी कहते हैं, बैंक आईडी कहते हैं, राइट? तो वो कभी रिपीट होता है क्या? नहीं। नहीं। पॉसिबल नहीं है। तो सेम यहाँ पे रूल अप्लाई है। वो भी एक बार आपने आईडी बनाया तो वो सेम आईडी वापस आप नहीं क्रिएट कर सकते। आप उसमें थोड़ा सा क्या कर सकते हो? चेंज कर सकते हो, फेरबदल कर सकते हो। जैसे इन्फो दिया तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा फिर? इन्फो इन्फो 1, ऐसा कुछ। We change values, sir, only. वैल्यू चेंज होना चाहिए, Yes. राइट? सेम यूज नहीं कर सकते, अदरवाइज आपका पूरा जो जावास्क्रिप्ट का फंक्शनैलिटी है ना, फिर वहां पे गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है? Yes, sir, got it. ओके। तो चलो, एट्रीब्यूट हो गया, क्लासेस भी देखा है। हाँ यस, कोई पूछ रहा है कुछ? रविकरण, हाँ यस। जो आईडी बोला बताए ना आपने क्लास, अभी एलिमेंट अभी बोले तो एट्रीब्यूट, अभी दूसरे भी एट्रीब्यूट है क्या? अभी बहुत एट्रीब्यूट है, आईडी आईडी है, क्लास है अभी, और एक एट्रीब्यूट हम अभी देखने वाले हैं, है ना? कितना बोले तो लिस्ट उसका ऐसे बोल रहा अरे लिस्ट तो बहुत निकलेगा, 100+ आपके पास एचटीएमएल एलिमेंट है, तो हर एक के ऊपर कितना एट्रीब्यूट होगा? राइट? हो सकता है 200 है, 300 है, 500 है। मतलब मेरे को भी आइडिया नहीं है कि कितना एट्रीब्यूट है, मैंने कभी काउंट नहीं किया। 100 मतलब 100+ तो गारंटी है, बट जो रोजमर्रा की जिंदगी में हम यूज करते हैं वो कितना होगा? 10 से 15 ही होगा। वो कितना होगा मैक्स टू मैक्स? कितना 10 से होगा? 15। 10 से 15 होगा, उसके ऊपर नहीं है। Maximum 20, sir. राइट? मैक्स टू मैक्स पकड़ लो, 20 के ऊपर तो नहीं जाएंगे हम एट्रीब्यूट यूज करने में। ठीक है? यस तो सर। एग्जैक्ट कितना एट्रीब्यूट है मुझे भी पता नहीं है, क्योंकि मैंने उस डायरेक्शन में कभी मतलब ट्राई भी नहीं किया, क्योंकि वो मेरे को काम करने में या इंटरव्यू क्रैक करने में कभी भी हेल्प नहीं करने वाला है वो नॉलेज, राइट? Yes. हाँ, अच्छा। बट जो हमें नॉलेज होना चाहिए जितने एट्रीब्यूट का, वो पक्का हम क्या करेंगे, हर एक एट्रीब्यूट क्या करेंगे यहाँ पे Right. डिस्कस करेंगे। ठीक Yes. है? राइट? अब देखो एट्रीब्यूट का सवाल आया है। हाँ, ओके, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक इमेज टैग यूज करेंगे। सो मेरे को इमेज शो करना है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इमेज टैग यूज किया। ठीक है? ये इमेज टैग है ना, हमने पहले दिन डिस्कस किया था। अगर मेरे को वेबसाइट में इमेज शो करना है तो हम कौन सा टैग यूज करते हैं? Image tag. Image. इमेज, मतलब आईएमजी कह सकते हो आप Image. उसको। ठीक है? ओके, अब ब्राउजर पे जाके मैं रिफ्रेश करता हूँ, कोई इमेज दिख रहा है क्या? नहीं नहीं। सर। नहीं। नहीं दिखेगा। क्यों? No. ऐड क्योंकि नहीं किया ब्राउजर को बताया नहीं ना हमने कि कौन सा इमेज दिखाना है। यस सर। यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन दिया है क्या? No, नहीं। sir. नहीं, कुछ भी इंफॉर्मेशन है क्या कि ब्राउजर को कौन सा इमेज दिखाना है? नहीं। 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 मतलब अब यहाँ पे कोई तो ऐसा चाहिए जो इस टैग का इंफॉर्मेशन ब्राउजर को जाके बताएगा कि भैया यहाँ पे कौन सा इमेज शो करना है। करना है। मतलब वो क्या होता है, एट्रीब्यूट ही होता है ना। यस तो सर। एट्रीब्यूट का नाम है SRC, सोर्स। सर Source. ठीक है? Source. तो अब ये सोर्स ब्राउजर को जाके बताएगा कि यहाँ पे कौन सा इमेज Show करना है. शो करना है, रेंडर करना है। ठीक है? बट SRC एट्रीब्यूट डाला, उसका कोई वैल्यू बताया क्या मैंने? No, नहीं sir. कोई वैल्यू है क्या यहाँ पे? नहीं। तो नहीं। हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा जो इमेज है वो इमेज जहां पे भी है उसका पाथ हमें यहाँ पे देना पड़ेगा। Location. बट अभी मैं लोकेशन देना पड़ेगा। अब मैं लोकल का इमेज नहीं करूंगा We यूज, want to add address there, sir. राइट? तो हम यहाँ पे क्या करेंगे अभी, गूगल से इमेज लेंगे। राइट? कोई ऑनलाइन का इमेज लेंगे। ठीक है? सो ये देखो, कॉपी इमेज एड्रेस, Address. और बस यहाँ पे आके क्या करना है, ये सोर्स में वो Paste करना. राइट पेस्ट करना है। राइट? अब यहाँ पे इमेज कौन सा दिखाना है, जावास्क्रिप्ट का, और ये ब्राउजर को जाके कौन बता रहा है, ये सोर्स बता रहा है ना। यस सर। यस। और ये सोर्स क्या है, एट्रीब्यूट। Attribute. ये सोर्स एट्रीब्यूट इस इमेज के बारे में इंफॉर्मेशन बता रहा है कि यहाँ पे, attribute. राइट, यहाँ पे कौन सा इमेज दिखाना है, जावास्क्रिप्ट का इमेज दिखाना है। जावास्क्रिप्ट।
आ गया? यस सर। यस ठीक है। अब देखो इस इमेज के ऊपर गौर करूंगा तो मुझे यहाँ पे कुछ नाम दिखाना है। इस इमेज के ऊपर अगर मैं क्या करूंगा, गौर करूंगा, तो मुझे यहाँ पे नाम दिखाना है। क्या नाम दिखाएंगे? जावास्क्रिप्ट ही दिखाएंगे ना। इमेज जावास्क्रिप्ट का है तो नाम Yes. किसका रखेंगे? जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट का। तो यहाँ पे उसके लिए और एक एट्रीब्यूट है। कौन सा एट्रीब्यूट है? टाइटल। हाइपरलिंक। टाइटल। टाइटल टाइटल कौन सा एट्रीब्यूट है? टाइटल टाइटल टाइटल। राइट, जाके म्यूट करो प्लीज। ये इसको रिफ्रेश करते हैं और देख, दिख रहा है? यस सर। यस सर यस सर। राइट। तो अब यहाँ पे हमने दो एट्रीब्यूट यूज किया। कौन सा एट्रीब्यूट? एक इमेज टाइटल, इमेज इज अ टैग है। Tag. इमेज ये आपका टैग है, Tag ठीक है, है। टाइटल इज एट्रीब्यूट एंड एट्रीब्यूट सोर्स इज एस Source is a एसआरसी कह सकते हो या सोर्स हाँ। कहो, कोई भी कहो, चलो ठीक है। एसआरसी इज टैग अनदर एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट और एक एट्रीब्यूट है आपके पास, ठीक है। एसआरसी राइट, तो अभी तक हमने 4 एट्रीब्यूट देखे। कौन से? यस सर। क्लास, क्लास क्लास आईडी आईडी, आईडी class source, ID, title and Title. SRC. टाइटल Image SRC. इमेज टैग है। इमेज एसआरसी इमेज SRC. एट्रीब्यूट नहीं है, राइट। और Yes, देखो अब यहाँ पे और एक चीज है ना, क्वेश्चन मतलब होना चाहिए था, इस इमेज को मैंने कहीं पे क्लोज किया है क्या? जैसे ओएल को ओपन किया, क्लोज किया, एल को ओपन किया, क्लोज किया, राइट। ये इमेज को हमने कहीं पे ओपन किया है बट कहीं पे क्लोज किया है क्या? नहीं किया। नहीं नहीं किया है, वॉइड नहीं एलिमेंट राइट। तो ये सेल्फ क्लोजिंग एलिमेंट है। ये कौन सा एलिमेंट है? सेल्फ closing. क्लोजिंग सेल्फ क्लोजिंग। मतलब इसमें ओपनिंग टैग ही होता है, क्लोजिंग टैग नहीं होता नहीं होता, ठीक है। देखो ये इमेज यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे क्लोज हुआ, ये इसका एसआरसी और ये इसका टाइटल। अब टाइटल कभी कभार क्या हो सकता है कि मान लो ये इमेज का टैग हमने जो सोर्स यहाँ पे यूज किया है, हो सकता है कि डेटाबेस से किसने ये इमेज हटा हटा दिया। दे। हटा दिया। हटा तो दिया। अब डेटाबेस से इमेज हट गया, या मान लो मेरा इंटरनेट स्लो है, या चलो ठीक है मैं इसको क्या करता हूँ, देखो मैं इमेज का पाथ गलत कर देता हूँ, ठीक है। मैंने क्या कर दिया, इमेज का पाथ गलत कर दी। गलत कर दिया। ये कहाँ पे था? ये 2 फॉरवर्ड स्लैश के बीच में। तो चलो ठीक है, मैं यहाँ पे नोट डाउन कर देता हूँ। ओके, तो इमेज का पाथ गलत हुआ तो क्या इमेज दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा सर। नहीं दिखेगा। नहीं और जब दिखा। इमेज नहीं दिखेगा तो उसकी जगह पे हम क्या करना चाहते हैं, कुछ मैसेज देना चाहते हैं। अल्ट, अल्ट मतलब अल्टरनेट, अल्ट मतलब अल्टरनेट। अल्टरनेट, ठीक है। यहाँ पे क्या था भाई? JSON. इसका इमेज था, जावास्क्रिप्ट इमेज। जावास्क्रिप्ट का इमेज था, राइट। अल्ट कब काम में आएगा, पिक्चर में आएगा? जब आपका सोर्स काम नहीं कर रहा है। नहीं नहीं कर कर रहा है, जब सोर्स आपका इमेज शो नहीं कर रहा है। देखो क्रिकेट देखते हैं सब लोग, Yes, sir. हाँ। Yes, मतलब sir. कोई भी खेल होता है, कोई मतलब क्रिकेट में क्या होता है, 12th मैन होता है, यस सर। होता है ना। हाँ रिजर्व Yes, प्लेयर sir. कहते हैं, बाकी हाँ, है ना, कबड्डी में reserve हम रिजर्व player. प्लेयर कहते हैं, राइट। यस तो सर। रिजर्व प्लेयर का मतलब क्या है कि जो प्लेयर ग्राउंड पे है उसमें से अगर है ना गलती से कोई क्या हुआ, कोई इंजर्ड हुआ, इंजर्ड हो गया तो Injury. वो बाहर जाएगा और रिजर्व प्लेयर कहाँ पे आएगा? उसकी जगह पे। जगह उसकी पे. जगह पे आएगा। उसकी जगह। अल्ट वो रिजर्व प्लेयर है। तो सर ये एलिमेंट है ना? नहीं, एट्रीब्यूट है ना भाई। हाँ एट्रीब्यूट है। ये इमेज टैग है, ये एलिमेंट है आपका। ये Okay. तीनों एट्रीब्यूट। Attribute. देखो आपको नोटपैड आपको थोड़ा सा मतलब सजेशन दे रहा है ना भाई। तीनों का कलर क्या है? Same. सेम है। Red. क्लास का कलर देखो सेम है, आईडी का कलर क्या है? Same. सेम है। Same है। मतलब सारे एट्रीब्यूट का कलर क्या कर रहा है, वो रेड कलर दिखा रहा है। यस राइट सर। Right? और एट्रीब्यूट का जो वैल्यू है उनका भी कलर क्या है? सेम सेम ही है। Change यस है। सर। सेम ही है ना कलर, यस हाँ सर। राइट। कलर और जो सेम है। टैग नेम है, टैग नेम का कलर देखो ब्लू कलर है, यस सर। यस राइट। सोर्स, टाइटल एंड एट्रीब्यूट, सोर्स टाइटल एंड अल्ट, आधा एट्रीब्यूट। अब यहाँ पे जाके देखो, देखो ये हो रहा है लोड, जेएस इमेज, यस सर। टेक्स्ट आ रहा है ना। हाँ मतलब ये बता रहा है कि भाई यहाँ पे क्या था, एक जावास्क्रिप्ट का इमेज था, बट जो अच्छा, क्या हुआ है, किस कारणवश अब क्या हो रहा है, लोड नहीं होगा। नहीं हो रहा नहीं हो रहा है, ठीक है। अरे रवि किरण, हाँ, यस, अभी like image is tag and source title and one more attribute is there, alt, like so अभी जैसे कि ये मेन टैग है, इमेज टैग, उसके लिए एट्रीब्यूट है सोर्स टाइटल और alt। ऐसा पर्टिकुलर लाइक ऑर्डर अनऑर्डर, लाइक पैराग्राफ एंड हेड बिल्कुल टाइटल बिल्कुल। बॉडी, देखो अब तो यहाँ पे उसके लिए ऑर्डर,
कौन सा टैग नहीं मेरा रीयूजेबल लाइक अभी पैराग्राफ टाइप में लाइक एट्रीब्यूट यूज करते हैं आईडी करने का है क्लास करने का है अभी टेक्स्ट नेम ऐसा कुछ भी डिफरेंट डिफरेंट रहते हैं ना उसका सेग्रीगेशन करना चाहिए नहीं समझा नहीं, मेरे क्वेश्चन वापस पूछो। अभी पैराग्राफ में हम्म दो एट्रीब्यूट यूज कर रहे हैं करेक्ट वन इज आईडी एंड वन इज क्लास क्लास। नहीं, बट क्लास ही यूज इम्पोर्टेंट किया, आईडी कहाँ यूज किया हमने? नहीं नहीं आईडी भी यूज कर सकते हैं ना हाँ कर सकते हैं। हाँ तो ऐसा पैराग्राफ टैग के लिए हम कितना एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं देखो वैसा जरूरत के ही हिसाब से यूज कर सकते हैं, कैसा रिक्वायरमेंट रिक्वायरमेंट के हिसाब से करेंगे। ऐसा नहीं है कि मेरे पास अब 10 एट्रीब्यूट है तो मैं 10 के 10 एट्रीब्यूट यहाँ पे यूज करूँ, राइट? मुझे यहाँ पे इस पैराग्राफ को बस अगर सीएसएस देना है तो मैं सिर्फ क्लास एट्रीब्यूट ही यूज करूंगा। अगर मुझे इस पैराग्राफ को सीएसएस भी देना है और जावास्क्रिप्ट में मुझे इसके ऊपर कुछ क्या करना है, कुछ फंक्शनलिटी अप्लाई करना है, तो इन दैट केस हम यहाँ आईडी पे यूज क्या कर करेंगे? सकते हो। आईडी। आईडी यूज आईडी यूज करेंगे। सो वो वन अभी, हाँ वो आपका जो क्वेश्चन है करेक्ट है, बट वो अब हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते। वो एक्सपीरियंस से पता चलेगा हमें कि कौन से एलिमेंट पे कौन सा एट्रीब्यूट अप्लाई करेंगे। कब अप्लाई करना है, वो एक्सपीरियंस का पार्ट है। मैं अभी यहाँ पे नहीं बता सकता या नहीं बताऊंगा भी नहीं। जब हम थोड़ा सा बेसिक एचटीएमएल पढ़ेंगे, सीएसएस पढ़ेंगे, 2-3 वेबसाइट बनाएंगे, तो ये आपका क्वेश्चन अपने आप ही आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, ठीक है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से चलेगा। रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब कौन सा रिक्वायरमेंट है? 50 रिक्वायरमेंट है, 50 रिक्वायरमेंट होता है अपनी वेबसाइट में, बट वो 50 रिक्वायरमेंट अब हम यहाँ पे नहीं कर सकते ना डिस्कस, यस क्योंकि सर। उसके लिए जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए थोड़ा सा एचटीएमएल का और सीएसएस का, जो और एक्सपोजर चाहिए, वो अभी नहीं है ना अपना। ये तो यस अपना कौन सर, सा सेकंड या थर्ड सेशन है ना? थर्ड सेशन। थर्ड थर्ड सेक्शन। सेशन। तो जो भी एट्रीब्यूट है, बहुत सारे एट्रीब्यूट है, बट हम यहाँ पे नहीं कह सकते। यहाँ पे डिस्कस मतलब एक साथ मैं आपको लिस्ट नहीं दे सकता कि ये 50 एट्रीब्यूट है, ये 100 एट्रीब्यूट है, ये 200 एट्रीब्यूट है, कंफ्यूजन होता है उससे। राइट? वो नहीं होगा यहाँ पे, है ना? अपने टेक्स्ट कौन बुक के जैसा पढ़ाई नहीं है अपना। यस सर। ठीक है, नहीं वो तो कोडिंग ठीक करते है करते हम धीरे धीरे क्या करेंगे चीजें। वे हैव टू तो गो। कुछ भी कौन सा भी वेब पेज बनाते हैं उसको हम्म कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट और टैग नेम रहता ही है ये पक्का है ना हम्म नहीं मेरा क्वेश्चन ऐसा है कि भाई कुछ भी वेब पेज बनाते हैं तो हम्म उसको एट्रीब्यूट और उसका एट्रीब्यूट वैल्यू हम्म रहना ही है पक्का है लाइक बिकॉज लाइक one time like how to handle the dynamic web element correct हम्म हम्म sometimes हम्म so without there is no like there is no id there is no class and other attribute also so तो such हाँ, scenario we need to handle also that like that चलो ठीक है। आप क्या कर रहे हो कि कोई भी एट्रीब्यूट नहीं है तो क्या करना है आपको? तो वेब पेज ऐसा ही रहता है ऐसा ऐसा टाइप का भी रहता है क्या ऐसा मेरा क्वेश्चन हाँ हो सकता है ना कि कोई ऐसा एलिमेंट हो सकता है, वेब पेज नहीं, कोई ऐसा एलिमेंट हो सकता है कि जिसमें कोई भी एलिमेंट एट्रीब्यूट, एलिमेंट हाँ कोई भी एट्रीब्यूट एट्रीब्यूट ना हो। एट्रीब्यूट नहीं है हाँ लेकिन हैंडल कैसे करना वैसा उसको सपोज एक वेब पेज है वो वेब पेज में एक कंटेंट है लेकिन वो कंटेंट को कोई भी एट्रीब्यूट नहीं है और टैग नेम नहीं लेकिन डायनामिक बोलते ना कि लाइक चेंजिंग चेंज हो रहा है ओके। सो हाउ टू हैंडल लाइक सच सिनेरियो ऐसा ठीक है, देखो ये क्वेश्चन अभी नहीं कर सकते डिस्कस। ठीक है, मे बी अगर आपको नॉलेज है थोड़ा सा, मान लो एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट का, तो मैं आपको बताऊंगा, आपको समझ में आएगा। बट बाकी यहाँ पे ओके और भी है ना, ठीक 23 ठीक पीपल्स है, ठीक उनको हमें डिस्टर्ब नहीं करना है, थोड़ा सा एडवांस चीजें ओके यहाँ पे डिस्कस करके, ओके 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 थैंक यू राइट? गॉट ऐसा इट होगा कि कल तो गॉट कोई नहीं आएगा वापस नहीं यहाँ नहीं पे, नहीं 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 राइट? गॉट देखो थैंक यू मैं मतलब पूरा गारंटी देता हूँ कि आपके जो भी क्वेश्चंस है, डाउट है, वो क्लियर होंगे। बट वो टाइम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अभी ओके आप ओके गॉट एट्रीब्यूट के बारे में डिस्कस कर रहे थे, एट्रीब्यूट का पूछते पूछते आप सीधा जावास्क्रिप्ट में जा रहे हो, मतलब आपका क्वेश्चन भी मेरे को फिक्स समझ में नहीं आ रहा है। और जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करने के लिए अपने को और भी टाइम है, कम से कम 1 महीने का टाइम है। ओके। ठीक है, सो हाँ सर, हमने यहाँ पे अपने। क्या, हाँ यस, और कोई हाँ सर। क्वेश्चन है? सर नहीं सर, नहीं सर। सर
इमेज इमेज टैग के टैग टैग में कंपलसरी XRC टाइटल और अल्टर होना ही अल्टर चाहिए, वो लेने का है क्या? होना ही चाहिए। देखो अगर एसआरसी नहीं है तो ब्राउजर को हाँ, कैसे पता चला कि आप कौन सा इमेज शो करना चाहते हो। मान लो नहीं मैंने जो ये नीचे। एसआरसी हटा दिया, ठीक है, ओके, नहीं आपने जो फाइल में स्टोर किया इमेज वो नहीं डाल सकते क्या सर उसमें? डाल सकते ना, बट अभी वो फाइल फोल्डर स्ट्रक्चर ही नहीं बनाया ना हमने। अच्छा। राइट, देखो मेरा जो फाइल है, मेरा जो फोल्डर है, क्या उसमें कोई फाइल फोल्डर स्ट्रक्चर है क्या अभी? नहीं। नहीं नहीं है, है। नहीं सर। राइट, वो हमने नहीं स्टार्ट नहीं सर। किया है। राइट, देखो मेरा प्रोसेस थोड़ा सा बहुत स्लो होता है, आपके क्वेश्चंस बहुत आगे के हैं, एडवांस लेवल के हैं। ठीक है, अच्छी बात है, क्यूरियोसिटी होना चाहिए। बस थोड़ा सा पेशेंस रखो, और 2 दिन का। मे बी कल के सेशन में आपको मैं फाइल फोल्डर बनाना सिखाऊंगा, सीएसएस कैसे एक्सटर्नली अटैच करेंगे, और फिर वहां पे जाके, राइट, यहाँ पे एक अपना फोल्डर होता है जिसका नाम है एसेट्स। इस एसेट्स के अंदर हम 3 फोल्डर बनाते हैं। एक होगा आपका सीएसएस, जो पूरा सीएसएस है हम इस फोल्डर में लिखेंगे। एक होगा आपका जेएस, जो पूरा जेएस है हम इस फोल्डर में लिखेंगे। और एक फोल्डर होगा मल्टीमीडिया या फिर इमेजेस। तो हमारे सारे इमेजेस इस फोल्डर में होंगे। और ये लोकल का इमेज, इस फोल्डर का इमेज अपने एचटीएमएल पेज में कैसे बाइंड करना है, ये भी हम बिल्कुल देखेंगे। अभी मैं मतलब मैं बिल्कुल स्लो लर्नर हूं, तो मैं उसी स्पीड से जा रहा हूं, मैं कंफ्यूजन नहीं चाहता हूं। मैं सबसे पहले तो ये मुझे पता ही नहीं था आज तक कि क्या होता है एसआरसी नाम का कोई यस एट्रीब्यूट भी सर। होता है। Attribute. ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको सिंपल रखा। मैंने क्या किया, एक ऑनलाइन का इमेज उठाया और इसको दे दिया वैल्यू। यस राइट, अब सर, स्पीड आपको सही है थोड़ा सा सर आपके। इसका इसका नॉलेज है, अच्छी बात है, इसलिए आप थोड़ा सा एडवांस लेवल के क्वेश्चन पूछ रहे हो। बट मैं यहाँ पे क्या कंसिडर कर रहा हूँ, अब सब यहाँ पे जो आए हैं वो क्लीन स्लेट लेके आए हैं। यस सर। यस राइट, सर। उन लोगों के बारे में भी थोड़ा सा सोचो भाई, कि यस जिनको सर। कुछ भी पता नहीं है। यस और ये हमारे थोड़ा को। सा एडवांस लेवल क्वेश्चन अगर हम डिस्कस करते बैठेंगे तो वो लोग तो मतलब पहले ही उनको भरोसा नहीं है क्लास लगाने के पहले कि मेरा होगा या नहीं होगा। यस राइट, सर। Yes, ऐसे sir. चला जाए, ना, सर के तो ऊपर से और चला कंफ्यूजन जाएगा। बढ़ जाएगा। ठीक है, Yeah, क्वेश्चन to पूछो, go बिल्कुल step by पूछो। step. राइट, और मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं आपके क्वेश्चंस को मैं मतलब यहाँ पे अवॉइड कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। ऐसा मैं किसी ट्रेनर की तरह नहीं हूँ कि मेरे को अगर नहीं आता, मिलिट्री कहता हूँ कि मेरे को नहीं आता, मैं भी इंसान हूँ, मैं दूसरे दिन पढ़ के आके आपको समझाऊंगा। बट ये यस सारी सर। चीजें पता है यस मेरे सर। को, 10 साल से काम किया है, बट ये करेक्ट टाइम नहीं है यहाँ पे हमको डिस्कस करें। आपका जो क्वेश्चन है कि लोकल का इमेज, वो बिल्कुल हम 2 दिन में देखेंगे। ठीक है, अभी तो मैं यहाँ पे यस सीएसएस सर। कहाँ पे लिख रहा हूँ, स्टाइल में लिख रहा हूँ। तो एक्चुअली सीएसएस लिखने के 3 तरीके होते हैं, उसमें से एक होता है सीएसएस का एक अलग से फाइल बनाओ, उसको कहते हैं एक्सटर्नल सीएसएस। अब एक्सटर्नल सीएसएस लिखेंगे तब जाके वो फाइल फोल्डर स्ट्रक्चर आएगा, तब जाके हम क्या करेंगे, वो जो आपका इमेज वाला चीज है वो देखेंगे। इमेज के बाद बैकग्राउंड इमेज होता है, उसमें कम से कम 7-8 क्या है सीएसएस प्रॉपर्टीज है, वो भी देखेंगे। ठीक है, Yes, sir. ओके। यस यस सर। सर। सो ये हो गया आपका इमेज। इमेज टैग। Attribute. इमेज, और उसके इमेज अंदर हमने देखे 3 एट्रीब्यूट, सोर्स, Attribute. टाइटल एंड ऑल्ट। Alter. अल्ट। अल्टरनेट। ठीक है, अल्ट या अल्टरनेट कह सकते हैं। ओके, तो अब हमें एक पेज से दूसरे पेज पे जाना है, या एक पेज से दूसरे पेज की जगह एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट के ऊपर जाना है। हमें क्या करना है, रिडायरेक्ट करना है। राइट, अब मान लो कि मैं ये हमारा वेबसाइट है द अल्टीमेट कोडर्स का, और यहाँ पे किसी एक टेक्स्ट के क्लिक के ऊपर हम कहीं किसी दूसरे वेब पेज पे जाना चाहते हैं, किसी दूसरे वेबसाइट पे शिफ्ट या होना रिडायरेक्ट चाहिए। होना चाहते हैं, जाना चाहते हैं। ठीक है, एक बहुत ही बढ़िया वेबसाइट है, जावास्क्रिप्ट इन्फो। डॉट इन्फो। ठीक है, मतलब जितना भी वेबसाइट मैंने अभी तक पढ़ा है, ये सबसे बेहतर वेबसाइट है। आप अभी मत मतलब अगर जावास्क्रिप्ट का नॉलेज है बेसिक, तो आप स्टार्ट कर सकते हो, या फिर वेट करो, बैच के साथ चलेंगे। और मैं क्या चाहता हूं कि भाई यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिख रहा हूं, वो टू जावा। जावास्क्रिप्ट इन्फो। राइट, मतलब इस टेक्स्ट के क्लिक के ऊपर मुझे किस वेबसाइट पे जाना है, जावा कहां पे स्क्रिप्ट लेके जाना इन्फो है, की। जावास्क्रिप्ट इन्फो पे जाना है। ठीक है, बट अगर ऐसे ही क्लिक करूंगा, अभी कुछ हो रहा है क्या? नहीं हो नहीं। रहा। नहीं, नहीं। राइट, क्योंकि एक पेज से दूसरे वेब पेज पे या एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट पे जाने के लिए आपको जो एलिमेंट दिया है वो है ए टैग, एंकर टैग। राइट, और इसके अंदर ये हमने यहाँ पे टेक्स्ट लिख दिया। क्या लिख दिया? गो टू टेक्स्ट। जावास्क्रिप्ट, गो टू जावास्क्रिप्ट डॉट इन्फो। इन्फो। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर रखता हूँ, वो बहुत ही नीचे जा रहा है बॉटम में।
ओके। ठीक है, देखो गो टू जावास्क्रिप्ट, बट इसको क्लिक किया, अभी जा रहा है क्या है इसी वेबसाइट पे? नहीं। 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 नहीं, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन ब्राउजर को देना है। यूजर जब आके इस टेक्स्ट को क्लिक करेगा तो उसको कहाँ पे लेके जाना है? ब्राउजर। जावास्क्रिप्ट। ब्राउजर पे। अरे जावास्क्रिप्ट इन्फो पे डॉट जाना है। इन्फो। ये इंफॉर्मेशन किसको देना है? जावास्क्रिप्ट। ब्राउजर पे। ब्राउजर को देना है। ब्राउजर को। ब्राउजर ठीक को। है, ये ब्राउजर। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद अपने आप नहीं होगा ना भाई। ये यस अपना सर। नहीं। वेबसाइट छोड़ के किसी और वेबसाइट पे अपने आप जाएगा क्या? नहीं। नहीं। क्लिक नहीं, करना नहीं पड़ेगा। सर। राइट, है यस ना? सर। इस दुनिया में कुछ कमांड भी देने अपने में। आप नहीं होता है, कुछ ना कुछ रीजन होता है, राइट? तो अब यस इसके सर। क्लिक के ऊपर हमें क्या करना है? ब्राउजर करेगा ये काम आपका, बट ब्राउजर को बताना है। और इस एचटीएमएल एलिमेंट के ऊपर क्लिक करने के बाद ब्राउजर को कुछ इंफॉर्मेशन देना है। मतलब यहाँ पे भी पिक्चर में कौन आएगा? कौन आएगा? एट्रीब्यूट ही आएगा। एट्रीब्यूट आएगा। कोई ना कोई क्या होगा यहाँ पे? एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट होगा, जो एट्रीब्यूट ब्राउजर को बताएगा कि भैया अगर यहाँ पे आके कोई इस टेक्स्ट को क्लिक करता है तो उसको कहां पे लेके जाओ? गो टू जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट। है ना, जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट इन्फो पे लेके जाओ। ठीक है, ये तो यूजर के लिए लिखा है ना टेक्स्ट हमने। यस यूजर को अच्छा। सर। समझ में आना चाहिए कि भाई इसके क्लिक के ऊपर आप कहां पे जाओगे? जावास्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट। इन्फो पे जावास्क्रिप्ट की जाओगे। ठीक है, वेबसाइट। तो यहाँ पे क्या यस। होता है? आपका एक एट्रीब्यूट होता है HREF, एच और आर ई इसमें आपको आपके उस वेबसाइट का लिंक पेस्ट करना है जिसके ऊपर आप यूजर को यहां से क्या करना चाहते हो? रिडायरेक्ट करना चाहते हो। यस सर। इस टेक्स्ट के ऊपर हम कहां पे जाना चाहते हैं? यूजर को कहां पे भेजना चाहते हैं? कहां पे रिडायरेक्ट करना चाहते हैं? जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट इन्फो। इन्फो। तो इस एंकर टैग में एक एट्रीब्यूट होगा HREF, और उस HREF में क्या होगा आपका? ये जावास्क्रिप्ट लिंक। इन्फो लिंक। लिंक। लिंक होगा। ठीक है, यस। यस सर। ओके, चलो पेज को रिफ्रेश करते हैं। अब देखो ये डार्क है, ब्लैक, और जैसे मैं इसको right, हो गया चेंज। यस यस सर। सर। जैसे HRF डाला वैल्यू चेंज हो, है ना, उसका थोड़ा सा UI चेंज हुआ। अब इसको जैसे ही क्लिक लिंक। करता हूं, राइट, अब लो देखो कलर। यहाँ पे बॉटम में दिखाएगा वो कि वो आपका ब्राउजर बता रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे देखो क्या यस बता रहा सर। है? जावास्क्रिप्ट इन्फो बता रहा है। यस सर। यस मतलब सर। ब्राउजर लिंक आपको बता रहा एडवांस है। में बता रहा है कि भाई आप इसको क्लिक करोगे तो आप कहाँ पे जाओगे? जावास्क्रिप्ट। 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 वेबसाइट। वो लिंक है जावास्क्रिप्ट बल्कि इन्फो, शो कर रहा है। हाँ, लिंक है करके वो शो कर रहा कर शो है। रहा कर रहा है, राइट? HRF मतलब हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस, राइट? है। यस सर। बट अब देखो यहाँ पे क्या होता है जनरली, कि जब भी हम एंकर टैग के ऊपर क्लिक कर रहे हैं तो ये अपना वेबसाइट छोड़ के किसी और के वेबसाइट पे जा रहा है ना। यस सर। यस सर। अपना वेबसाइट छोड़ के कहाँ पे जा रहा है? ये किसी और हाँ, वेबसाइट किसी पे। और की वेबसाइट पे जा रहा है, और किसी वेबसाइट के ऊपर गया तो अपने ही वेबसाइट पे वापस आने का चांस कम है नहीं। क्योंकि न्यू कम है, टैब में खुलता है 10% भी सर। नहीं है, राइट? अभी मैं आज क्या करूंगा? सेशन खत्म होऊंगा, मैं यूट्यूब ओपन करूंगा, मैं HTML एलिमेंट सर्च करूंगा। अब HTML एलिमेंट स्क्रॉल करते करते कहीं पे तो मान लो क्या है, कपिल शर्मा का शो आया, कहीं पे तो कोई कॉमेडी आया, उसको क्लिक करूंगा, फिर वहां से मैं किसी ऐड और आ चैनल गया। पे जाऊंगा। मतलब HTML कहाँ पे रह गया? पता नहीं। चलो पता ठीक नहीं। है, मुद्दे की बात क्या है कि जब भी आप अपने वेबसाइट के ऊपर कोई टेक्स्ट को क्लिक करके किसी और की वेबसाइट पे लेके जा रहे हो तो अपना वेबसाइट नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अपना वेबसाइट मतलब जिसका हम डेवलपमेंट करें उसका वेबसाइट, ओके। क्योंकि ये बिजनेस है यस सर। ना, ये उसका बिजनेस है, राइट? इसके ऊपर ये सब चल रहा है ना उसका। और बिजनेस सर। का क्या रूल है? आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, यस सर। राइट? तो इसलिए इसके क्लिक के ऊपर आप जावास्क्रिप्ट इन्फो पे लेके जाओ, बट जी। नए टैब में अपना ओके। टैब ब्राउजर में होना ही चाहिए। तो होना इससे होना क्या ही होगा चाहिए। कि वापस यूजर इस वेबसाइट पे आने के चांसेस थोड़ा तो, कम होंगे। अरे, बढ़ जाएंगे ना। बढ़ ओके ओके जाएंगे। सर। हाँ। अभी अभी देखो नई ऐसे टैब क्लिक किया तो नई अभी तो टैब मतलब ओपन चांसेस क्या है? सिर्फ 10% चांसेस है कि वो इधर वापस आए। वापस आएगा। ठीक है, वापस आइए। बट अगर ये क्या होता, इसको मैं कंट्रोल क्लिक करूंगा तो ये देखो नए टैब में ओपन होगा, यहाँ यस पे सर। गया। बट हो सकता है कि ये टैब देख के वो वापस अपने वेबसाइट पे आ जाए। आ आ जाए। जाए। चांसेस थोड़ा सा क्या है यहाँ पे? बढ़ गया, ज्यादा है। बढ़ गए। अब हम ब्राउजर को बताना चाहते हैं कि भैया कि इस टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद यूजर को आप क्या करो, इस वेबसाइट पे लेके जाओ। बट वेबसाइट क्या करना, आप क्या करना, वेबसाइट क्या करना, नए टैब में ओपन करना। उसके लिए एट्रीब्यूट का नाम है टारगेट, और वैल्यू है अंडरस्कोर ब्लैंक। ब्लैंक। ब्लैंक है, सॉरी गलती से मैंने गलत टाइप किया, बैक
राइट। एट्रीब्यूट का नाम है टारगेट, मतलब ये वेबसाइट टैब में कैसे ओपन करना है। हमने कहा अंडरस्कोर ब्लैंक का मतलब है नए टैब में। एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं, देखो ये अपना वेबसाइट द अल्टीमेट कोर्स। अब इसको क्लिक करता हूं मैं, कहाँ पे ओपन हुआ ये? न्यू टैब। नए न्यू टैब में। अपना वेबसाइट अभी भी खुला है। यहाँ पे है, ठीक है। यस सर। यस तो मतलब जैसे जैसे हम है ना खुद को एक्सप्लोर करेंगे ना, एचटीएमएल हो सीएसएस हो, वैसे वैसे हमें ये क्या होगा, ये चीजें पता होगी कि एट्रीब्यूट कैसे यूज करना है, एट्रीब्यूट नहीं है तो चीजों को कैसे हैंडल करना है, राइट। देखो अगर मेरे पास कोई भी एट्रीब्यूट नहीं है और मुझे सीएसएस देना है तो उसके लिए भी बहुत एडवांस लेवल के सीएसएस सेलेक्टर्स है। अपना सीएसएस सेलेक्टर्स कम से कम 10 दिन चलता है। अच्छा। हाँ तो वहां पे सारे आपके जो प्रॉब्लम, मतलब आपने जो डिस्कस किया अभी कि मेरे पास कोई एट्रीब्यूट नहीं है, मेरे को कोई सिनारियो है, तो वो सारे हम वहां पे करेंगे डिस्कस, राइट। उसके बाद भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो बिल्कुल आप मेरे को ये पूरा अ, खत्म होने के बाद, सर एचटीएमएल सीएसएस खत्म होने के बाद पूछ सकते हो। सर एक क्वेश्चन था। हम्म सर अब जैसे वेबसाइट विजिट करते हैं, जैसे कि हम्म यूट्यूब होगा, यूट्यूब पे हम्म थंबनेल्स आते हैं, उसके ऊपर क्लिक करने के बाद सेकंड पेज खुलता है, यूट्यूब का ही रहता है वो, वीडियो का हम्म रहता है। तो सर हम्म अपने वेबसाइट के अंदर ही अलग अलग पेजेस कैसे रहते हैं वो, जैसे कि क्लिक करने के बाद ही अपना ही पेज है सेकंड पेज यूट्यूब पे, वैसा बोल रहा हूँ। ओके, तो इसके लिए आपको मल्टीपल एचटीएमएल पेज बनाने पड़ेंगे। ओके सर। अभी मेरे पास कितना पेज है? एक पेज। एक ही पेज है, ठीक है। अब जी देखो सर। पूरा एचटीएमएल आपका जब खत्म होगा तो ओके। हम एक 5 पेज का वेबसाइट बनाते हैं, स्टैटिक वेबसाइट, ओके। जो कि रेस्पॉन्सिव भी होता है। हाँ। यस RWD। bootstrap bootstrap 4, ठीक है। अब ये वेबसाइट है, राइट। ये रेस्पॉन्सिव मतलब अलग अलग डिवाइस पे अलग अलग तरीके से ये रेंडर होता है, शो होता है, देखा, यस सर। राइट। मोबाइल पे ये नेविगेशन ऐसा आ रहा है और ओके। डेस्कटॉप पे ये साइड बाय साइड आ रहा है, ठीक है। अब देखो मैं होम पेज पे हूँ, अब जैसे मैं अबाउट को क्लिक किया, देखो कौन से पेज पे आ गया? अबाउट का पेज। अबाउट पे। यस मैं सर। सर्विस पे आ गया, सर्विसेज। सर्विसेज, ठीक है, राइट। मैं यस। ब्लॉग्स पे आ गया, ये आपका ब्लॉक्स मल्टीपल पेज। पेजेस। ब्लॉग्स का पेज, इमेजेस हाँ लोड यही हो रहा है, जानना था सर। ठीक है। तो मैं वही कह रहा हूँ, क्वेश्चंस बहुत बढ़िया है आपके, बट बहुत क्या है, बहुत जल्दी पूछ कॉम्प्लिकेशन। रहे हो, ठीक है। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अब ये ओके लेआउट सर। बनाने के लिए अपने को कम से कम 3-4 महीने का टाइम जाता है, चलेगा सर। राइट। एचटीएमएल सीएसएस डिटेल में, फिर उसके बाद रेस्पॉन्सिव डिजाइन, उसके बाद फिर ये फ्रेमवर्क कुछ टाइम, ओके सर। ठीक है। तो सर और एक एलिमेंट रह गया अपना,